चलिए आज बात करते हैं साल 1877 की। इतिहास का एक ऐसा साल जो अपने साथ एक भयानक वैश्विक तबाही लेकर आया था। और जानते हैं आज हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। तो इस तबाही की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी से। उस साल की गर्मियां इतनी ज्यादा खौफनाक थीं कि कहा जाता है हर सड़क और गांव में लाशें बिछी हुई थीं। लाखों लोग सिर्फ भूख से मारे गए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी साल चीन में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। मिस्र से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में लाखों लोग एक ही साथ भूख से तड़प कर मर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1877 में हुआ क्या था? इन सभी घटनाओं के पीछे कोई बड़ा भूकंप, कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी। असलियत में ये एक प्राकृतिक घटना थी। ये पूरी घटना पता है कहाँ से शुरू हुई? हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समंदर के एक छोटे से हिस्से से। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे प्यार से एक नाम दिया था, अल नीनो, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। अब ये अल नीनो है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अल नीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर का पूर्वी और मध्य हिस्सा, जहां आमतौर पे ठंडा पानी होना चाहिए, वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर के ऊपर ट्रेड विंड्स नाम की मजबूत हवाएं चलती हैं। ये गर्म पानी को पश्चिम की ओर, मतलब एशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन अल नीनो वाले साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो सारा गर्म पानी फैल जाता है और मौसम का पूरा पैटर्न ही कह सकते हैं कि उलट-पुलट हो जाता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत जैसे देशों में सूखा पड़ता है। अच्छा, तो 1877 की उस घटना को सुपर अल नीनो का नाम दिया गया था। और अब लगभग 150 साल बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 में ये सुपर अल नीनो वापस आ रहा है। और जानते हैं, इस बार ये पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस बार एक बहुत बड़ा फर्क है और वो है क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती का औसत तापमान पहले ही काफी बढ़ चुका है। कितना? लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस। ये औद्योगिक क्रांति से पहले के समय से इतना ज्यादा गर्म है। अब सोचिए, इस बढ़े हुए तापमान के ऊपर एक मजबूत अल नीनो इसमें और 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ सकता है। तो नतीजा क्या होगा? इन दोनों को मिला दें तो लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी। इंसानी इतिहास में इतनी बड़ी गर्मी की छलांग इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। ये वाकई में अभूतपूर्व है। अब सवाल ये है कि इस सुपर अल नीनो का भारत पर क्या और कैसा असर देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम 4 परतों में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली परत है मॉनसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 2015 के बाद पहली बार सामान्य से कम मॉनसून की भविष्यवाणी की है। अनुमान यह है कि बारिश औसत का सिर्फ 92% ही होगी, जिससे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में पानी की भारी कमी हो सकती है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? दूसरी परत पर, यानी हमारी खेती बाड़ी पर। देखिए, भारत की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। मतलब साफ है, कम बारिश का मतलब कम फसल। तीसरी परत है भीषण गर्मी। सुपर अल नीनो की वजह से हीट वेव की संभावना और उनकी तीव्रता दोनों बढ़ जाती हैं। साल 2024 तो भारत के इतिहास के सबसे गर्म सालों में से एक रहा ही है, लेकिन वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और चौथी परत का असर तो सीधा हमारे घरों पर, हमारी जेब पर देखने को मिलेगा। कम फसल उत्पादन का सीधा मतलब है खाने पीने की चीजों की ऊंची कीमतें। आंकड़े बताते हैं कि एक सुपर एल नीनो खाद्य महंगाई को 9% तक बढ़ा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे जाए। इसके लिए हमें इस सिस्टम की समस्याओं को भी देखना होगा और ये भी सोचना होगा कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता है हीट वेव से होने वाली मौतों की गिनती। भारत में कोल्ड वेव को तो एक अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर माना जाता है, लेकिन हीट वेव को नहीं। अगर इसे आपदा घोषित कर दिया जाए तो सरकार को हर मौत का मुआवजा देना पड़ेगा। शायद इसी वजह से अक्सर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर लिख दिया जाता है, हीट स्ट्रोक नहीं। एक और बड़ी समस्या है
अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। और जब भी इस पर सवाल पूछा जाता है तो अक्सर एक बहाना सुनने को मिलता है कि ये तो विकास के लिए है और हर एक पेड़ काटने के बदले में 10 नए पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के अनुसार 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। मतलब हम जितना लगा रहे हैं उससे 18 गुना ज्यादा खो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम पुराने पेड़ों की रक्षा करें। नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम मौजूदा बड़े पेड़ों को बचाएं। दूसरा, सामुदायिक देखभाल करें, खुद हाइड्रेटेड रहें और जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं उन्हें पानी और छाया देने की कोशिश करें। और तीसरा, बदलाव में योगदान दें। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पैनल जैसे विकल्प अपनाकर हम सब इसमें मदद कर सकते हैं। और अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे उनके लिए सामान्य गर्मी का मतलब क्या होगा? शायद वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 30 या 35 डिग्री की गर्मी कैसी होती है। उनके लिए तो शायद 45 डिग्री ही एक आम बात होगी। दोस्तों, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे नए नए टॉपिक्स आपके लिए मैं रेडी कर सकूं। धन्यवाद।